आमीन। हमने पढ़ा है याकूब की पत्री 5 उसका 13 वचन से। तो आइए हम थोड़ा विचार करते हैं। यहां पर लिखा है, अगर कोई तुम में से दुखी है तो वो प्रार्थना करे। मेरे साथ बोले, वो क्या करे? ऊंचा बोले, क्या करे? कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। हालेलुया। फिर से बोलूंगा, कोई दुखी है तो वो क्या करे? अब दुख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है, जब हम दुख में होते हैं, समस्या में होते हैं या किसी बीमारी में होते हैं, तो उसी समय अगर कुछ रुकता है तो दुआ रुकती है और कोई काम नहीं रुकता है। हम खाते पीते भी हैं, हम मोबाइल भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर कुछ बंद करते हैं तो क्या बंद करते हैं? प्रार्थना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है, अगर तू दुखी है ना तो तुझे प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। दुखियों को सबसे ज्यादा अगर कुछ करना चाहिए तो प्रार्थना करनी चाहिए। उस समय हम सोचते हैं माहौल सही नहीं है, हालात सही नहीं है, मुझसे हो नहीं पा रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं बैठ नहीं पा रहा हूं। लेकिन बाइबल जो कहती है वो सच है, वो सही है। बाइबल कहती है तू दुखी है तो प्रार्थना कर। अब यहां पर ये नहीं लिखा कि तू प्रार्थना करवा, वो आगे लिखा है। हालेलुया। सबसे पहले तो आप खुद प्रार्थना करना सीखें दुख के समय में। आपको याद है जब यूना नबी को मछली के पेट में जाना पड़ा था, तो वो मछली छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी मछली थी। मतलब एक व्यक्ति को अंदर वो रख सकती है और एक व्यक्ति अंदर बैठ सकता है, इतनी बड़ी मछली थी वो। हालेलुया। बहुत बड़ी बड़ी मछलियां आज भी समंदर में आपको देखने में मिल जाएगी। तो जब एक व्यक्ति मछली के पेट में है तो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक से सांस ले पा रहा होगा, क्योंकि सब तरफ से क्या है, एक कमरे, बंद कमरे जैसा है वो, बैठने की जगह, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ठीक से बैठ पा रहा होगा। बोल सकता है, मुझे नहीं लगता कि ठीक से बोल पा रहा होगा, लेकिन उसमें कुछ लिखा गया है, आप पढ़ना। उस समय वो दुखी होकर, दुख में पड़कर परमेश्वर को पुकारता है। मछली के पेट में भी वो घुटने टेकता है, मछली के पेट में वो अंगीकार करता है, मछली के पेट में वो अपने पापों की क्षमा मांगता है। उसको अंदर पता चल जाता है। कई बार दुख आता है कुछ सिखाने के लिए, कई बार कुछ दुख आता है आजमाइश के लिए खुदा की तरफ से, लेकिन कई बार दुख आता है ताड़ना के लिए। जो ताड़ना के लिए आता है वो भी खुदा की तरफ से होता है, जो सिखाने के लिए आता है वो भी खुदा की तरफ से होता है, जो आजमाइश के लिए आता है वो भी खुदा की तरफ से होता है। लेकिन कई बार कुछ दुख आता है सजा के लिए। आप ध्यान से सुनना। तो मैं चाहता हूं कि ताड़ना वाला भी दुख आ जाए, चाहे आजमाइश वाला भी दुख आ जाए। हालेलुया। चाहे सिखाने वाला भी दुख आ जाए। जैसे दाऊद कहता है, मैंने जब दुख में पहुंचा तो मैंने खुदावन तेरी विधियों को सीख लिया, इसलिए अच्छा हुआ कि मुझ पर दुख आया। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहता कि सजा वाला दुख आए। हालेलुया। सजा वाला दुख कब आता है? जब आदमी पाप करता है, गलती करता है,
सजा वाला दुख आया दाऊद के ऊपर, लेकिन अजमाइश वाला दुख आया अजूब के ऊपर, दानियल के ऊपर। वो आग शद्रक मेशक अब्दनगो को उसमें जाना पड़ा। लेकिन दाऊद वहां पर एक बात बोलता, अच्छा हुआ मैं दुखी हुआ कि मैं तेरी विधियों को सीख पाऊं, मैंने तेरी विधियों को सीखा है। हालेलुया। उस समय विचार करें, बाइबल पढ़ें आप, बाइबल आपसे बोलेगी, बात करेगी कि ये प्रॉब्लम है। उन विधियों को, उन आज्ञाओं को जो हमने तोड़ी है, वो हमें सिखाएगा, हम जान पाएंगे। ये मेरा पक्का दावा है कि आप चाहेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये दुख क्यों है। हालेलुया। तो मैं फिर से कहता हूं, खुदावंद की ओर से सजा वाला दुख कभी ना आए। आप भी ये प्रार्थना करना अपने लिए और दूसरों के लिए, क्योंकि जो खुदावंद की ओर से अगर सजा वाला दुख आए, वो बिना पश्चाताप किए, बिना तौबा किए वो नहीं जाएगा। हालेलुया। सजा वाला दुख आया शमसून के ऊपर, आपको पता है ना। और जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, इसके ऊपर भी जो दुख आन पड़ा है यूना नबी के ऊपर, वो भी सजा वाला है, उसको सजा मिल रही है। हालेलुया। अब खुदावन जबरदस्ती उसको उस शहर में ले जा रहा है। जो काम खुदावन करवाना चाहता था प्यार से, अब परमेश्वर वो काम करवा रहा है जबरदस्ती। तो आप मुझे बताएं, वो काम प्रेम से करना है या वो काम जबरदस्ती करना है? खुदावंद आपसे जबरदस्ती करवाए या आप प्रेम से करें परमेश्वर की तरफ से? आप मुझे बोलकर बताओ कौन सा चाहिए, कैसे काम करना है, प्यार से करना है या वो टेढ़ी उंगली करे? तो उस समय क्या किया परमेश्वर ने? यूना नबी को मछली में भेजा, मछली के पेट में। वो दुखी है, वो इधर उधर टकरा रहा है, अंदर हड्डियां चुभ रही होंगी, पता नहीं अंदर क्या क्या है। हालेलुया। लेकिन वहां बैठा घुटने टेक रहा। लेकिन एक दुख आया दानियल के ऊपर, एक दुख आया पौलुस और सिलास के ऊपर, जेल में पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन अब अच्छी बात यह है, यूना भी प्रार्थना कर रहा है, और अच्छी बात यह है पौलुस और सिलास भी प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि दाऊद भी प्रार्थना कर रहा है। दाऊद ने दुआ करना शुरू किया, खुदावंद मुझे क्षमा कर दे, अपना आत्मा मुझसे वापस ना लेना। ये क्यों बोला आपको पता है? ये भेद कभी आज बताता हूं, कभी मैंने बताया नहीं। दाऊद ने ऐसा क्यों कहा, खुदावंद अपना आत्मा ना लेना प्लीज। आप पढ़ते हैं ना, लेकिन नहीं पढ़ते। भजन संहिता 51 कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। कोई कोई होगा 100 में से एक, उसमें वो प्रार्थना करता है, आए खुदावंद अपना आत्मा ना लेना कभी, अपनी मुक्ति का आत्मा मुझे वापस कर दे, वो खुशी का आत्मा, वो नजात का आत्मा मुझे, उद्धार का आत्मा मुझे वापस कर दे। पता क्यों ये पीड़ा में था? उसको इस दुख में सबसे बड़ी, उसको जो भय वाली बात लग रही थी, यही लग रही थी, प्रभु अपना आत्मा नहीं लेना। क्यों? भेद क्या है इसमें? भेद ये है कि शाऊल से खुदावंद ने आत्मा ले लिया था। वो दाऊद को पता था। बाइबल में लिखा, शाऊल से परमेश्वर ने रूह ले लिया, आत्मा ले लिया, और दुष्ट आत्मा आकर उसे सताने लगा। वो दुष्ट आत्मा था परमेश्वर की ओर से। अब आप बोलेंगे कि परमेश्वर की ओर से भी दुष्ट आत्मा आता है? परमेश्वर के पास दुष्ट आत्मा नहीं भेजता परमेश्वर, लेकिन जब कोई बंदा पाप में पड़ता है तो दुष्ट आत्मा को एक इजाजत मिल जाती है, रास्ता खुल जाता है, जाओ सताओ इसको जाकर। तब वो दुष्ट आत्मा आकर उसको क्या कर रहा था? सता रहा था। बुरा हाल हुआ शाऊल का, बुरा हाल हुआ शमसून का, क्योंकि इनसे आत्मा ले लिया गया। सबसे खतरनाक बात है जिंदगी में,
अगर आपसे आत्मा नाराज हो जाए। वचन में लिखा आत्मा को निराश मत करो, वचन में लिखा आत्मा को उदास मत करो, वचन में लिखा आत्मा को बुझाओ मत। शरीर के कामों से आत्मा को बुझाते हैं, निराश करते हैं। आत्मा कब निराश होता है? यहां पर लिखा तू दुखी है तो प्रार्थना कर। तू प्रार्थना तो नहीं कर रहा है, लेकिन तू और ही कुछ किए जा रहा है। तू घुटने नहीं टेक रहा है, तू जूझ रहा है, तू खुद निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो जहां तुझे जाना चाहिए वहां नहीं तू जा रहा, जहां तुझे बैठना चाहिए वहां नहीं तू बैठ रहा है। हालेलुया। तू दुखी है तो प्रार्थना कर। सुनो सुनो बहने, तू क्या कर, दुखी है तो। लेकिन आज मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, दुख आने से पहले दुआ करो। हालेलुया। दुख आने से पहले दुआ करो। अगर दुआ पहले करते हैं, जैसे दानियल शेरों की मांदों में जाने से पहले दुआ करता था, तो शेर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अगर आपकी दुआ दुख आने से पहले भी है, तो अगर कोई दुख आ भी जाएगा तो आपकी प्रार्थना पहले वाली वो आपको बचाएगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दुखी है तो प्रार्थना कर, लेकिन मैं कहता हूं दुख आने से पहले भी प्रार्थना कर, ताकि तू शेरों की मांदों से बचकर बाहर आ जाए, तू आग की भट्टियों से बचकर बाहर आ जाए। वो तुझ पर अगर अजमाइश की आग आई है तो उसमें प्रभु आ जाए। हालेलुया। अगर कुछ सिखाने के लिए शेरों की मांदों में पड़ा है दानियल, तो प्रभु का दूत आ जाए उसमें। हालेलुया। ये लोग दुआ करने वाले व्यक्ति थे। याकूब कहता है, अपना तजुर्बा लिखता है, वो कहता है क्या करो, दुआ करो। ये वो लोग हैं जो लगातार दुआ करने जाते थे भवन में। इन्होंने टाइम रखा हुआ था प्रार्थना करने का, इनके घर भी थे, लेकिन ये दुआ करने भवन में रोज जाते हैं। हालेलुया। तो आज की सीख क्या है? तू दुखी है तो दुआ कर, लेकिन यही तो छोड़ते हैं। अगर कुछ भी होता है हमारे जीवन में, हम सब कुछ करते हैं। हम खाना भी बनाते हैं, हम खाना भी खाते हैं, चाहे थोड़ा हो ज्यादा हो। हालेलुया। हम नहाते धोते भी हैं, हम बच्चों को भी देखते हैं, हम सब कुछ करते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बंद अगर कुछ होता है तो दुआ, बंद अगर होता है तो संगति। ये प्रॉब्लम है, संगति में नहीं जाएंगे। ये प्रॉब्लम है, आज हम नहीं आ पाएंगे। ये प्रॉब्लम है, आज हम सेवा नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम है, हम दुआ नहीं कर पाएंगे। बाकी सब कुछ पूरा पूरा किया, लेकिन क्या छोड़ा है? दुआ छोड़ी। यही दिक्कत है। तू दुखी है तो प्रार्थना कर। आमीन। हालेलुया। फिर आगे लिखा है, तू आनंद है तो भजन गा। भजन की इतनी अहमियत है बाइबल में कि सबसे ज्यादा किताबें बाइबल में भजनों की है। भजन संहिता, नीति वचन, श्रेष्ठ गीत सबसे श्रेष्ठ। आमीन। हालेलुया। कितने गीत है बाइबल में। मूसा का गीत लिखा है, हन्ना का गीत लिखा है, और बहुत सारे लोगों ने गीत लिखे, गाए। आज हम गाते हैं। चर्च में एक मुख्य हिस्सा आराधना का होता है, गीतों का होता है। आराधना तो सारी है जो हम सब मिलकर करते हैं, लेकिन भजनों का होता है। पौलुस ने भी लिखा इसके विषय में, वो कहता है आत्मिक गीत गाया करो, आत्मिक ज़बूर गाया करो। हालेलुया। आत्मिक भजन गाया करो, पौलुस ने लिखा है। आपको पता है यीशु मसीह जब दुख में थे, ये बड़ी तगड़ी बात है, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह उस रात पकड़वाने वाले थे, दुख में जाने वाले थे। उसको पता था जो आज मुझे पूरी रात मारा जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे, कल मुझे सलीब पर चढ़ाया जाएगा। उन्होंने जो पसा का त्योहार शागिर्दों के साथ मनाया, तो फिर वो जैतून की बाग में एक वाटिका में जाकर प्रार्थना करने वाले थे। सुनो ध्यान से। लेकिन वहां स्पेशल लिखा है, वो एक गीत गाकर वाटिका में, बाग में पहुंचे। एक गीत गाकर।
अब बाइबल कहते तो खुश है तो भजन गा, लेकिन यीशु मसीह को देखिए, आज दुख है तो भजन गा रहे हैं। हालेलुया। आप सहमत है मेरे साथ कि नहीं? आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती तू आनंद है तो भजन गा, लेकिन आत्मा आज ये कह रहा है तू आनंद है तो धन्यवाद के भजन गा, लेकिन अगर तू दुखी भी है तो भी तू भजन गा, तू भजन सुन। एक चीज देख देख कर टाइम पास मत कर, तू क्या कर, गीत गा। हालेलुया। हमारी चर्च में एक बेटी है, आज यहाँ नहीं है, एक बार उनको कोई बीमारी हुआ, कोई प्रॉब्लम आया, वो बहुत रोने लगे। तो उन दिनों उन्होंने काम से छुट्टियां ली, मुझे बुलाया, मैं गया। मैंने उनसे पूछा अभी आप फ्री हो ना, घर का काम करना आपने, ना जॉब पर जाना है, एक ही काम करना है, लगातार गीत गाना है, सुनना है और गाना, सुनना है और यही काम करना। आमीन, हालेलुया। डॉक्टर कहते थे ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये चीजें निकालनी पड़ेगी अंदर से, लेकिन मैंने कहा गीत गाओ, आराधना करो। उसने कुछ दिन आराधना किया, कुछ दिन गीत गाना शुरू किया, वो सारी बीमारी चले गई। हालेलुया। कोई ऑपरेशन नहीं जरूरत पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, थोड़े ही दिन मेडिसिन खाई, वो मेडिसिन से नहीं सही हो सकता था, लेकिन प्रभु ने उसको चंगा किया, क्योंकि उसने विश्वास किया इस बात पर। आराधना में पावर है, गीतों में पावर है। गीतों को जैसा भी आता है उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपके मुंह से गलत चीजें नहीं निकलेगी, आप अपने मुंह से क्या करेंगे, गीत गाते रहेंगे। वो उन गीतों को, उन वर्ड्स को, जो वचन होगा उन गीतों में, वो आपके दिमाग में जाएगा, दिमाग से आत्मा में जाएगा, आत्मा में वो चंगाई, वो छुटकारा आएगा जो आपके शरीर पर प्रकट होगा। हालेलुया। पहले अंदर काम होता है फिर बाहर होता है। आपने देखा कभी ठंडा पानी गिलास में डाला जाता है, लेकिन बाहर उसकी बूंदे देखी कभी आपने? बूंदे निकली होती है। पानी कहां पर है? अंदर है। उसका असर कहां पर है? बाहर है। हालेलुया। सेम, अगर आपके अंदर पहले काम होगा तो आपके बाहर नजर आएगा, आपके शरीर से निकलेगा वो। हालेलुया। तो तू क्या कर, गीत गा। मैंने अभी आपको बताया कि गीतों से, आराधना से, धन्यवाद से, स्तुति से उन्होंने जयकारे से यरीहो की दीवार को गिरा दिया। आमीन, हालेलुया। ये काम आप कर सकते हैं, ये पावर आपको मिली हुई है, ऑलरेडी दी हुई है आपको परमेश्वर ने। आप ये नहीं कह सकते मुझे आता नहीं है, मैं गा नहीं सकता, मुझे गाना नहीं आता, मेरा सुर सही नहीं है, मुझे आता नहीं। नो प्रॉब्लम। हालेलुया। जैसा भी है आप गाओ, जैसा भी है परमेश्वर की आराधना करो और सुनो, प्रभु का भजन सुनो और गाओ। मुंह से शब्द निकलने दो, मुंह से शब्द निकलेगा ना, वो वचन निकलेगा आपके मुंह से, और वो आपके आत्मा में जाएगा और आपको चंगा करेगा, आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा था मैं थोड़ा ही बोलूंगा, कुछ समय और बाकी है, 5-7 मिनट। हालेलुया। तू दुखी है, प्रार्थना कर। तू खुश है तो क्या कर, भजन गा। पौलुस सिलास जेल में, अंधेरा, मच्छरों वाला माहौल, चारों तरफ बहुत सारे लोग, जेल में सही तरह काफी लोग होते हैं, बंदा सही तरह बैठ भी नहीं पाता, अच्छी तरह खाना नहीं मिलता, गर्मी है तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, कोई पंखे, एसी, कूलर तो वहां लगे नहीं होते। ऊपर से उनको मारा गया है। मारा कैसे गया? बैंतों से मारा गया। आपको कोई अगर डांट ही दे ना, कोई सिर्फ घर से, तो आपकी दुआ बंद। मुझे पति ने डांट दिया, मुझे पत्नी ने कुछ कह दिया, मेरे पिता ने मुझे आज डांट दिया, मेरी मां ने मुझे डांट दिया, दुआ बंद। हालेलुया। मन नहीं कर रहा जी, मैं नहीं आज करूंगा। उनको बैंतों से मारा गया और फिर उनके हाथों को बेड़ियों से, हथकड़ियों से जकड़ दिया गया, बांध दिए गए। उनके पैरों को काठ में ठोक दिया गया। हालेलुया। शायद आपने कभी काठ देखी हो या ना देखी हो, गूगल पर सर्च करेंगे तो वो तस्वीरें मिल जाएगी कि काठ कैसी होती है।
एक लकड़ी का हिस्सा नीचे रखते हैं, उनमें की जगह होती है, ये वाली चीज पांव से थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा उसमें चला जाए, पैर आगे निकल जाता है। फिर वैसा ही हिस्सा एक ऊपर रखा जाता है और उसको कस करके बांध दिया जाता है आपस में। उनका पैर आगे होता है, टांगे पीछे होती है, वो ऐसे पड़े रह सकते हैं, चल भी नहीं सकते। हथकड़ियों से हाथों को बांधा हुआ था। आधी रात लिखा है, आधी रात लिखा, आधी रात को वो गीत गाने लगे और दुआ करने लगे, दोनों ही काम करने लगे, दोनों ही यहां पर लिखे हैं। तू गीत गा और प्रार्थना कर। वो गीत गाने लगे और प्रार्थना करने लगे। आमीन, हालेलुया। तुरंत चमत्कार, उसी समय परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, जाओ जाकर जिन्होंने ऐसा किया उनको बताओ कि मैं क्या हूं। हालेलुया। ये किसके बंदे हैं बताओ, पावर क्या है, मेरे लोगों की पावर क्या है, ये जाहिर करो जाकर। फरिश्तों को भेजा, सब बेड़ियां टूट गई, सब हथकड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, उथल पुथल हो गया, सब कुछ हिल गया। हालेलुया। हिला दिया परमेश्वर ने सब कुछ। प्रार्थना, आराधना ताकत है आपकी, पावर है आपकी। हालेलुया। उस समय ज्यादा करो जब नहीं कर सकते, उस समय ज्यादा करो जब मन नहीं करता, उस समय ज्यादा करो जब ज्यादा प्रॉब्लम है। हालेलुया। इन्होंने किया, आजाद हुए उसी समय। यीशु मसीह के नाम से आप भी आजाद होंगे। हालेलुया। उसके बाद एक काम लिखा है, तू कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ और वो क्या करेंगे, आकर तेल मलेंगे, तेल लगाएंगे। तो क्या होगा, बीमार क्या होगा, चंगा होगा। यानी आप बुजुर्गों को बुलाकर या अगुओं को बुलाकर प्रार्थना घर में करवा सकते हो, नो प्रॉब्लम, बाइबल कहती है आप बुला सकते हो। लेकिन फिर आगे लिखा है, जो प्रार्थना विश्वास की होगी वो बीमार को बचाएगी। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपकी लाइफ में, विश्वास। विश्वास से आप प्रार्थना करो, विश्वास से आप प्रार्थना करवा सकते हो, लेकिन अपनी कलीसिया के बुजुर्गों से। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना। बुलाना किसको है, इधर उधर ज्यादा फोन घुमाने की जरूरत नहीं, उसको भी फोन करके देख लें, उसको भी फोन करके देख लें। एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पर एक प्रॉफिट जी का, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में उन्होंने मैसेज भेजा है, आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हो, आप प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजो, हम 24 घंटों आपके लिए प्रार्थना करते हैं। 24 घंटों प्रार्थना करते हैं आपके लिए। ऐसे लोग, वो सोते सोते नहीं है, ना रोटी खाते हैं, वो 24 घंटे क्या करते हैं आपके लिए। ऐसे लोग भी हैं। हालेलुया। तुम फटाफट मैसेज भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, जीसस कॉल से भी करवा लो, उधर से भी करवा लो, उधर से भी करवा लो। रिजल्ट क्या, कुछ नहीं। हालेलुया। क्योंकि विधि सही नहीं, तरीका सही नहीं। कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ, कलीसिया के अगुए होने चाहिए, उनसे प्रार्थना करवाओ। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। विश्वास की प्रार्थना बीमार को बचाएगी, उसको खड़ा करेगी। अगर उसने पाप किए हो तो वो पाप भी क्षमा किए जाएंगे। यहां पर वो चेतावनी देता है कि कुछ पाप भी हो सकते हैं। उस प्रॉब्लम का कारण क्या हो सकता है, कुछ पाप भी हो सकता है। तो वो पाप क्या करेंगे, आप मानेंगे, वो पाप क्या हो जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे, और प्रभु क्या करेगा, चंगा करेगा। आमीन, हालेलुया। और फिर आखिरी बात लिखा है, आपस में अपने पापों का क्या करो, इकरार करो, अंगीकार करो। हालेलुया। और लास्ट बात वो कहता है, जो एलिया था वो भी हमारे समान दुख सुख भोगने वाला व्यक्ति था, यानी आम व्यक्ति। लेकिन जब उसने तन मन से प्रार्थना की तो उसने बारिश को भी रोक दिया। आमीन, हालेलुया। कैसे प्रार्थना की, तन मन से। अब थोड़ा सा यहां बोलकर मैं समाप्त करूंगा, 1-2 मिनट। तन मन से, प्रार्थना मन से भी है और प्रार्थना तन से भी है, यानी अपने शरीर को भी यूज करो। इसलिए हम बार बार कहते हैं
कि चर्च में जब आते हैं या खुदा की उपस्थिति में जब आप होते हो, आप अपने शरीर का भी यूज करो। बाइबल कहते हैं अपने शरीर के अंगों को खुदावंत के हथियार बना दो, धर्म के हथियार बना दो, पाप के हथियार मत बनाओ, धार्मिकता के हथियार बनाओ। बोलो, ताली बजाओ, गीत गाओ, नाचो। कुछ मसीह लोग हैं वो नाच के अपने कमरों में गीत लगाकर नाच नाच कर खुदा की आराधना करते हैं। हालेलुया। आप कर सकते हैं क्योंकि प्रभु आपका है। तन मन से प्रार्थना करो और आप चंगे भी होंगे। उस दुख से भी आप क्या होंगे? बाहर आएंगे। वो बीमारी भी जाएगी, वो दुख भी जाएगा। लेकिन ये सारे काम, ये 6-7 काम है जो मैंने आज आपको बताए हैं, जो हम कर सकते हैं। और ये एक तरीका है चंगाई और आशीष हासिल करने का। आमीन, हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूँ।